जॉर्ज फर्नांडिस साहब हो या लेट शरद यादव जी हो या फिर आरसीपी सिंह हो, प्रशांत किशोर हो और अब उपेंद्र जी, तो एक एक करके सारे नेता का उन्होंने तो बाहर वो हो ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चेक एंड मेट जो है वो हमारे ऑनरेबल सीएम को भारी ना पड़ जाए। तो अभी वो डमी सीएम है, असली सीएम का जो दारोमदार है वो डिप्टी सीएम के हाथ में है। अगर मेरे को कुछ मैंने अगर मान लीजिए बोलना होगा तो मैं ऐसे करके उंगली दिखाऊंगी, मुझे भूख लगा है ऐसे उंगली दिखाऊंगी, मुझे कुछ बोलना है मैं ऐसे उंगली दिखाऊंगी। मुझे पता है जी। आप समझ ही रहे हैं कि मैं किन के बारे में बोल रही हूँ। जेडीयू क्या कहते हैं कमज़ोर हो गया है और धीरे धीरे, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी हमेशा बोले कि जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा, और वो शुरू हो गया। पीछे से धीरे धीरे करके लाइंस जो है वो मिटते जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी भी क्या ही कर लेंगे, उनका भी अपना कोई पर्सनल, अभी दो ही लोग हैं स्ट्रॉन्ग जो मैं देख पा रही हूँ, विजय चौधरी और इधर आपके ललन सिंह। अब ये भी नहीं है कि भाई अभी अंत समय है इनके करियर का, जो भी है भाई समेट लो, आया है तो कुछ लेके जाऊंगा टाइप। टक्कर जो है वो बहुत ही टुकड़ों में बट गया है, इधर एक टुकड़ा, उधर एक टुकड़ा, इधर एक टुकड़ा। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए निगोशिएशन पॉइंट और अच्छा हो गया। और उद्योग जब आने वाला था, जब बीजेपी के बड़े नेता शहनवाज जी जब उद्योग की बात कर रहे थे, आप तब बिना उद्योग लाए आप सीधा आप चले गए उधर। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल एजेंडा बहुत क्लियर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक अपनी अलग ही पार्टी बना ली है। अब इस उम्र में एक अलग पार्टी बनाना और नीतीश कुमार से सीधे आर पार की लड़ाई यानी कि जंग छेड़ दिए हैं। चलिए, कई पार्टियों से हमने इस बारे में पूछा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जो नई पार्टी बनाए हैं, क्या होगा, अब आगे की राजनीति क्या होगी, किस तरह से बिहार की राजनीति रुख मोड़ने वाला है। चलिए, पशुपति पारस यानी कि लोजपा पशुपति पारस के यहाँ से जो बयान आया था आपने सुना ही था, और आज मैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और इनसे देवजानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अभी जो माहौल बना हुआ है आप तो देख ही रहे हैं, इधर उपेंद्र कुशवाहा अलग जंग छेड़ रहे हैं, आरसीपी सिंह अलग जंग छेड़ रहे हैं, फिर ललन सिंह अलग बयान दे रहे हैं। देखिए ये मतलब मैं तो एक ही सेंटेंस से ये चीज़ की ये करूँगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। उपेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं, ये हमारे ऑनरेबल सीएम के लिए कि भाई आपने सबका इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल करियर के लिए किया, चाहे वो 2005 हो, 2000 आपके 10 हो या 13 हो, 14 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 2020 हो या फिर 2023 हो। तो कभी ना कभी तो एक कहते हैं ना कि पुराना पाप कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। एक होता है ना कि आप कितना दिन तक चीज़ों को दबा के रखिएगा, कभी ना कभी वो मशरूम की तरह बाहर आएगा। और हम सब जानते हैं कि चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस साहब हो या लेट शरद यादव जी हो या फिर आरसीपी सिंह हो, प्रशांत किशोर हो और अब उपेंद्र जी, तो एक एक करके सारे नेता का उन्होंने तो बाहर वो हो ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चेक एंड मेट जो है वो हमारे ऑनरेबल सीएम को भारी ना पड़ जाए। आपका वो एक मूवी नहीं था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद शोले में, कि भाई आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ, कोई नहीं रहता और कोई नहीं रहता है। तो मुझे तो लगता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम के साथ कुछ ऐसे ही होने वाला है। और अकेले देखिए, आप कोई भी कहीं पे आप टिक नहीं पाओगे राजनीति में, तो अकेले, क्योंकि लीडरशिप उसी को कहता है कि कितने लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, कितने लोग आपका साथ देते हैं, कितने लोग आपको मानते हैं। और कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी इशू अभी ऑनरेबल सीएम को हो गया। वो क्या बोले, अभी वो डमी सीएम है, असली सीएम का जो दारोमदार है वो डिप्टी सीएम के हाथ में है। अगर मेरे को कुछ मैंने अगर मान लीजिए बोलना होगा तो मैं ऐसे करके उंगली दिखाऊंगी, मुझे भूख लगा है ऐसे उंगली दिखाऊंगी, मुझे कुछ बोलना है मैं ऐसे उंगली दिखाऊंगी। मुझे पता है जी। आप समझ ही रहे हैं कि मैं किन के बारे में बोल रही हूँ। कैबिनेट का विस्तार कब होगा सर? इधर कौन? डेप्यूटी सीएम। तो अगर ऐसा ही करना था तो भाई, अगर यही दिन आपको दिखाना था तो आज आप जो भी दिन देख रहे हैं तो आप वो चीज़ डिजर्व करते। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये रियलिटी चेक है और उनका क्रेडिबिलिटी इशू है। लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हो या आरसीपी सिंह हो, किसी के भी पार्टी के बाहर जाने से नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे या जदयू कमजोर हो जाएगा। देखिए, जेडीयू क्या कहते हैं कमज़ोर हो गया है और धीरे धीरे, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी हमेशा बोले कि जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा, और वो शुरू हो गया। पीछे से धीरे धीरे करके लाइंस जो है वो मिटते जा रही है, लोगों की संख्या घटते जा रही है। उनके लिए रियलिटी चेक है। अब एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी भी क्या ही कर लेंगे, उनका भी अपना कोई पर्सनल, अभी दो ही लोग हैं स्ट्रॉन्ग जो मैं देख पा रही हूँ, विजय चौधरी और इधर आपके ललन सिंह। अब ये भी नहीं है कि भाई अभी अंत समय है इनके करियर का, जो भी है भाई समेट लो, आया है तो कुछ लेके जाऊंगा टाइप। तो वही आप लोग ये उनके जो थोड़े बहुत जो चिपके हुए नेता लोग हैं,
अभी उनके साथ वही बिहेव कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है ऑनरेबल सीएम साहब का ये हालत देखकर, जो वो डिज़र्व नहीं करते, लेकिन कभी ना कभी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसके बाद जैसे कर्म वैसा धर्म, तो सारा चीज़ उन्होंने अपने हाथों से ही लिखा है। क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा? आगे इतना पता है कि भाई टक्कर जो है वो बहुत ही टुकड़ों में बट गया है, इधर एक टुकड़ा, उधर एक टुकड़ा, इधर एक टुकड़ा, तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए निगोशिएशन पॉइंट और अच्छा हो गया। और ऑनरेबल मोदी और अमित शाह जैसे आपके जो विजनरी है, जो इंडिया को एक अलग लेवल पे हमेशा ले जाने का सोच रखते हैं, आई एम श्योर कि इस बार बिहार में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे पड़ोसी स्टेट में होता है। रोजगार आना चाहिए, निवेश आना चाहिए, G20 का समिट आना चाहिए। वहाँ पे अगर आपका यूपी में 27 लाख करोड़ आ रहा है तो कम से कम भाई 1 लाख करोड़ तो आए, कुछ तो निवेश हो, हम और आप कम से कम स्माइल तो करें, हम लोग अपने आगे के बच्चों के भविष्य के लिए चिंता तो ना करना पड़े। देवजानी, आप कह रही हैं कि टक्कर जो है वो टुकड़ों में बट गया है, तो यानी कि यूं कह लें कि क्या यहाँ पर, और आप कह रही हैं कि एनडीए के लिए मतलब ये सही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों ने काम किया था कि फूट डालो और राज करो नीति, फूट डालते थे वो भी टुकड़ों में बट जाते थे, उसके बाद फिर तो क्या बीजेपी वही करिए? क्योंकि बीजेपी का बार बार नाम आ रहा है। बीजेपी ने फूट नहीं डाला, बीजेपी टुकड़ों में तो बट गया ना, टुकड़ों में बटा ये लोग अपने कर्मों के वजह से, क्योंकि जिस क्रेडिबिलिटी के वजह से ऑनरेबल सीएम के साथ उनके सारे नेता आए थे, उन्होंने वो क्रेडिबिलिटी खो दी। आप जिनके अगेंस्ट में एक टाइम आप बात करते हो कि मैं मर जाऊंगा, मैं कभी जंगल राज का साथ नहीं दूंगा, और आप दे देते हो। और उद्योग जब आने वाला था, जब बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज जी जब उद्योग की बात कर रहे थे, आप तब बिना उद्योग लाए आप सीधा आप चले गए उधर, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल एजेंडा बहुत क्लियर हो गया। तो उन्हीं के कर्मों के वजह से लोग टुकड़ों में बट गए। और अभी जैसे वो जिन दलों को एकत्रित कर रहे हैं, उन दलों के अंदर में भी यूनिटी नहीं है, उनको सब लोग आपस में एक दूसरे को शक करे, अच्छा लगता है ये सीएम बनेगा, अच्छा लगता है इसको कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा लगता है ये कुछ बने, मैंने वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि अच्छा नहीं, आरजेडी वाले सोच रहे हैं कि भाई हम बनेंगे, जेडीयू वाले सोच रहे हैं कि भाई आप तो नीतीश कुमार जी के एज होगा, आप तो ये मुझे बनाएंगे, कोई और सोच रहा है कि भाई राहुल गांधी जी के कोई कैंडिडेट है तो यहाँ पे कोई ये हो बने। आप बात सही करिए, क्योंकि यहाँ पर सामने साफ तौर पे आ भी रहा है उपेंद्र कुशवाहा जैसा कि कह रहे हैं कि क्या जदयू में कोई उत्तराधिकार नहीं? एग्जैक्टली मैं वही बोल, ये लोग आपस में सीएम खेल रहे हैं। लूडो का गेम आप तो जानते ही होंगे, ऐसे करके सब लोग पासा अपना फेंक रहा है, जिसको छक्का आ गया वो आगे गोटी चल रहा है, फिर आके कोई काट दे रहा है। तो ये गेम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अपनी क्रेडिबिलिटी इशू है, उनके अपने ट्रस्ट इशू है। मैं आपके बगल में बैठ के आपका हाथ पकड़ के बोल जरूर रही हूँ कि बहन हम लोग गठबंधन कर लिए, लेकिन मन में सोचा अच्छा ये ना मेरा काटने वाला है, रुको इसको दिखाते हैं, और हम पलट के हम कुछ और कर लेते हैं। वेयर एज एनडीए बोलिए या फिर जो नेताएं बोलिए, दे आर वेरी स्मार्ट प्लेयर, दे हैव अ विजन। उनका विजन बहुत क्लियर है कि भैया किसी को मारो मत, लोग आपस में लड़ मर के ये लोग खत्म हो जाएंगे, फाइनली जो बचेगा वो सही लोग होगा। एक कहते हैं ना कि जो छट गए वो निकल गए, तो 25 आते आते कितने नेता इधर उधर बिखर जाएंगे, बचे वो रहेंगे जो जेन्युइन लोग हैं, और जेन्युइन लोगों के साथ जाके ही बीजेपी देखिएगा आगे जाएगा। और आई एम श्योर इस बार बिहार में डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि 21वीं सदी है भाई, अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। चिराग जी का तो देखिए भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ कि युवा हैं, एज है उनके पास विजन है। और अभी मैं आपको बताऊं, ही इज़ ऑल्सो वॉचिंग, वो बैठ के वो भी देख रहे हैं कि भाई तुमने चाल चल दिया, सब लड़ रहे हो, मैं आराम से बैठ के मैं मज़े अभी ले रहा हूँ। वक्त आने पर मैं ऐसे करके KGF की तरह म्यूजिक के साथ मैं कदम रखूंगा, आप लिख लीजिए। शतरंज का भी साथ चल चुका है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा बात करके। देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इतना देर तक इंटरव्यू आपने सुना ही कि बहुत ही हंसी मजाक से इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है कि भाई टुकड़ों में बट गया है, अब टक्कर कहाँ है, क्योंकि अब एनडीए की ही बारी है। चलिए, रोमांचक होगा चुनाव, जो विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है काफ़ी रोमांचक होगा, देखने वाला नज़ारा होगा। चलिए, तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।